The entire action of the Chief Minister is not only unethical, irresponsible, unconstitutional, but she has put the entire democratic process and governance to shame. मुझे याद आता है कि आज वो मामला भी है, आपको मालूम है कि लालू प्रसाद के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में, और कहा है कि वो सिंडिकेट चला रहे हैं। जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग बिहार में लड़ रहे थे, स्वर्गीय सुशील मोदी और हम, बड़ी लड़ाई थी, रेड हुई थी, लालू जी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, कभी लालू जी या राबड़ी जी ने सीबीआई के दफ्तर में रेड करने की नहीं सोची थी। बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये तो कमाल हो गया ना। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मैडम ममता जी, व्हाट इज योर लिंकेज विद दैट कंसल्टेंसी फर्म? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? यह हमें बात समझ में नहीं आती। एक शब्द मैं कहूंगा, देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग। ममता जी एक सीनियर नेता है ना, 10 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल से, 14 साल से केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, तो गवर्नेंस समझती हैं। ये क्या है? तो अगर ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। आई रिपीट, देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द होल, आई वुड से बार्बरिक एक्शन ऑफ ममता जी। शी इज सीएम फॉर 14 years, has been a central minister, knows the norms of governance, and if she goes and raids a particular house where official raid of the ED is going on in case of coal scam and snatches the file and comes out, that means she was trying to rescue something sensitive implicating her and her party. और क्या कहा जाए? इसका इन्फरेंस और क्या हो सकता है? और ममता जी ने कोई पहली बार तो किया नहीं है। याद करिए, जब शारदा स्कैम में राजीव कुमार जो डीजीपी थे, उनको बात हुई थी, उनको सीबीआई ने इंटरोगेट करने की बात की थी, तो वहां जाकर धरने पर बैठ गई थी। संदेश खाली में उस मेन एक्यूज को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे तो पार्टी ने कई बार बंगाल में एट्रॉसिटी की जांच करने के लिए भेजा है, चाहे वो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत में जो अत्याचार हुआ। मैं संदेश खाली भी गया था, तो संदेश खाली में कहा गया कि आप मत जाइए। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे, देखा जाएगा। तो बाद में मेरी जो अपनी सिक्योरिटी थी, सीआरपीएफ, वो थी, और फिर महिलाएं आई। बाकी लोगों को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, हमारे साथ कई एमपीज गए थे। ये क्या हो रहा है? आज तक उसको बेल नहीं ना हुआ। कौन शेख था वो, याद करो। हाँ, स्टिल ही जेल। तो उसको बचाने की कोशिश, पुलिस अफसर को बचाने की कोशिश, और आज रेड करना। ये जो ममता जी का पूरा इतिहास है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, ये जो मेडिकल कॉलेज, कार मेडिकल कॉलेज में घटना हुई थी महिला के बलात्कार की, उस पर भी चली गई थी अपोज करने के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। तो क्या मतलब है? ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्या कि बंगाल में कोई भी फेयर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी? बंगाल के करप्शन में कोई भी सीबीआई या ईडी का इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी, क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव हैं। और मैं क्या कहूंगा, एवरीवेयर
There is a footprint of Mamtaji's ecosystem implicating all of them. Therefore, there is a scare. নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।